हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ममताज़ ऑनेस्ट रिव्यू। तो आज जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपसे अपना रिव्यू शेयर करूंगी वो है एक फेशियल किट, ब्लॉसम कुचर की ब्राइडल ग्लो किट है ये। तो इसके बारे में मैं आपसे अपने रिव्यू शेयर करूंगी कि मुझे कैसा लगा। तो उससे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं ज़्यादा फेशियल्स करवाना पसंद नहीं करती हूँ। मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा फेशियल्स में इंटरेस्ट नहीं है। जो घर की होम रेमेडीज़ होती हैं, बेसन हो गया या और जो घर की चीज़ें होती हैं, मैं उसी से ही अपनी क्लेंजिंग और अपना जो फेशियल है, जो मास्क है, मैं उसी को ही लगाती हूँ। फिर भी साल में कभी कभी होता है कि साल में एक बार करवा चौथ हो गया या फिर किसी की वेडिंग हो गई तो कभी चलो फेशियल करवा लिया। तो उसके लिए मैंने जो है शहनाज हुसैन का जो है वो मैं गोल्ड किट उसकी यूज़ करती थी। तो वो मैं ज़्यादातर उसको जो परचेज़ करती थी वो मैं जो ट्रेड फेयर लगता है दिल्ली में, मैं वहाँ से लेती थी। जो आपका एक ब्यूटी जोन होता है ना, उसमें सारे कॉस्मेटिक्स और इस तरीके की सारी स्टॉल्स लगती है, तो मैं वहाँ से लेती थी। तो वहीं से जो किट होती थी फेशियल किट ले लेती थी। या वो पूरी के जो फेशियल की किट है वो मेरी ख़त्म ही नहीं होती थी कि मैं जैसे आपको बताया कि मैं करती ही नहीं हूँ ज़्यादा फेशियल वगैरह, तो वो यूज़ ही नहीं होती थी। तो जब उसकी एक्सपायरी डेट हो जाती है तो फिर नया प्रोडक्ट तो लेना ही होता है। तो जब मैं दोबारा जब लेने के लिए गई तो फिर वहाँ मैंने ब्लॉसम कुचर की स्टॉल देखी थी। तो थोड़ा मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करते हैं, है ना। तो ब्लॉसम कुचर की जो मैं स्टॉल पे गई तो उसमें काफ़ी सारे थे। डायमंड फेशियल है, उसमें पर्ल ग्लो फेशियल है, गोल्ड ग्लो है। तो मैं तब डायमंड, गोल्ड और ये पर्ल, ये मैं फेशियल किट वहाँ से खरीद के लेके आई थी। ये मैंने ब्राइडल ग्लो भी जो है आपका, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी मैं वहीं से लेके आई थी फर्स्ट टाइम। ज़्यादा फेशियल करवाने का ना करवाने का रीज़न ये भी है कि जो फेशियल का प्रोसेस होता है ना, जो इतनी जो पार्लर में जाते हैं तो इतनी फोर्सफुली वो फेशियल करते हैं सर्कुलर मोशन में, देन बहुत सारा स्ट्रेच करते हैं, तो वो मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल सा लगता है। तो वो मुझे प्रोसेस ही पसंद नहीं आता है, इसलिए मैं फेशियल से बचती थी। तो मैंने सारे ब्लॉसम कोचर के जो है वो एक एक दो दो पैक तो यूज़ किए ही हैं, क्योंकि बाकी तो फिर वो डेट ही हो जाती थी। लेकिन उसमें जो मुझे सबसे अच्छा डायमंड, आपका पर्ल और आपका गोल्ड, उसमें सबसे जो अच्छा मुझे जेन्युइनली लगा है वो यही लगा है जो आपका ब्राइडल ग्लो किट है। उसके बाद मैं स्टॉल से तो नहीं लेती हूँ, ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है जिसकी कॉस्ट है 950 अराउंड। लेकिन अगर आप अमेज़ॉन से लोगे या पर्पल या आप नायका कहीं और से अगर आप देखोगे, अगर मिल जाती है ये फेशियल किट, तो आपको इसको 750 के अराउंड पर ही आपको मिल जाएगी। क्योंकि मैंने अमेज़ॉन से लिया, तो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूँगी उसका कि वहाँ ये कितने की है। तो बात कर रही हूँ मैं इस प्रोडक्ट की। इसकी सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे ये लगी है कि इसमें क्या है, जो इसके प्रोडक्ट है 7 स्टेप ये प्रोडक्ट है, यानी कि आपको 7 सैशे इसके मिलेंगे, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। 7 जो सैशे इसके मिलेंगे, तो वो जो सैशेज हैं, जैसे पहले क्लेंसिंग है, ठीक है, उसके बाद जो आपके जेल है, इस तरीके से जो इसमें दिए हुए हैं, तो उनमें मुझे सबसे अच्छी खास बात ये लगी है कि जो प्रोडक्ट हैं वो ये नहीं है कि आपको फेस पे लगाओ उसके बाद आप उसको मसाज करो, है ना। तो ये उसमें नहीं है। उसमें जो आप जितनी भी इंस्ट्रक्शन देखोगे, जो इसके अंदर इंस्ट्रक्शन स्लिप भी मिली हुई है, तो उसमें आप देखोगे तो जो प्रोडक्ट है ना, आप सिंपली उसको फेस पर लगाओ और रिलैक्स करो 10 मिनट्स या 15 मिनट्स, जो है टाइम इसमें ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। सिर्फ एक जो मसाज क्रीम है उसके लिए इसमें कहा गया है कि 10 to 12 मिनट्स जो है वो आपको उसको सर्कुलर मोशन पे हल्के हल्के मसाज करनी है, सिर्फ मसाज क्रीम के लिए। बाकी जितना भी इसके अंदर जो प्रोडक्ट है, सैशे हैं, वो सारे आपने बस फेस पे अप्लाई करने और आप आराम से बस बैठ जाओ और रिलैक्स करो और आपको खुद ही एकदम फील आएगा। जो फ्रेग्रेंस है एकदम नेचुरल, बिल्कुल इसके जो लगते हैं इंग्रेडिएंट्स नेचुरल्स हैं, और फेस पर भी मतलब ऐसा लगता है कि हाँ आपने कुछ नेचुरली चीज़ लगाई है। तो ये तो मुझे चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई है कि बहुत रगड़ना वगैरह इसमें नहीं है। और फेशियल के बाद आपको खुद ही नज़र आएगा जब आप बाद में देखते हो। जैसे होता है फेशियल करवाते हैं तो पार्लर में कहा जाता है ना कि 1 या 2 दिन बाद आपका ग्लो आएगा। तो मैंने इसमें देखा है कि जैसे आप इसको फिनिश करते हो पूरे प्रोसेस को, तो आपको एकदम आपकी स्किन बिल्कुल फ्रेश और ब्रीदेबल लगती है, एक चमक सी भी लगती है। मैं किसी खास ब्रांड की प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ना मैं ये कह रही हूँ कि आप इसको लो। लेकिन अगर आपको कुछ नेचुरल पसंद आता है कि फेशियल करो भी और फेशियल जैसा आपको हेक्टिक भी ना लगे और इतना मैसी भी ना होना, तो उसके लिए तो मैं इसको आपको हाईली रेकमेंड करूँगी कि आप प्लीज़ एक बार तो इसको ट्राई कर सकते हो। पूरा ये आप पैकेट भी आपको जैसे कंप्लीट है, तो इसमें आपको जो है ना सेट्स आते हैं, जैसे मैं आपको शेयर करूँगी बेटी, इस तरीके का सेट्स आते हैं। 1 2 3 4 5 का सेट आता है। 2 मैं यूज़ कर चुकी हूँ, इसमें 3 बचे हुए हैं। तो अगर आप पूरा ना मंगवाना चाहें तो ना इस तरीके से आपका जो इंडिविजुअली पैक भी आता है, जिसमें आपके जो सारे जो सैशेज है वो सारे यहाँ पर
दिए हुए हैं, तो आप ये इंडिविजुअली भी ले सकते हो, जो आई थिंक 200 के अराउंड आता है, जो आप अमेजोन या किसी भी साइट पर देख सकते हो, वहाँ पे अवेलेबल है। और वैसे भी आप मार्केट में अगर ट्राई करो तो आपको ये सिंगल भी मिल सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपने पूरा सेट ही मंगवाना है। मुझे इसको हो गया है आई थिंक 4 से 5 साल हो गए हैं मुझे इसको ना, इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए। वो बात अलग है कि इसकी एक्सपायरी डेट ज़्यादा हो जाती है, मतलब कि मैं इतना यूज़ ही नहीं करती हूँ फेशियल वगैरह, तो 1 या 2 जो भी सेशन में पूरा पैकेट जो यूज़ करती हूँ, तो मैं तो टोटली सेटिस्फाइड हूँ कि मुझे बेस्ट लगता है और कुछ और मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप अब देख रहे होंगे तो बहुत सारे अब शीट मास्क भी आने लगे हैं, क्योंकि ये होता ही बहुत झंझट भरा प्रोसेस है फेशियल का, इतना मैसी होता है। तो अब सेश देखते हो कि आते हैं स्क्रीन मास्क शीट्स आती हैं, वो आप अपने फेस पे लगाओ, 10 to 15 मिनट्स उसको छोड़ो, उसके बाद आपका तो ये सेम वही है। अब जो है शीट मास्क जो है अब निकली है, लेकिन ये उससे पहले का ही इसी तरीके का प्रोसेस इसमें जो है दिया गया है, जो आप यूज़ करोगे कि जो भी जेल है इसका जो भी, तो आप उसको बस फेस पे लगाओ, उसको छोड़ दो और उसके बाद आप इसको वाइप अप कर लो या फिर आप वॉश कर लो फेस। तो मैं इसको आप कहूँगी कि आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई करिए। ये है हमारा प्रोडक्ट और इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके से आएगी। आप इसको यहाँ से ऐसे इसको खोलोगे और ये ओपन हो जाएगा इस तरीके से। इसमें आपको 5 सेट मिले हैं, 1 2 3 से 3 अभी बचे हुए हैं, 2 मैं आप यूज़ कर चुकी हूँ। इस तरीके से आपका जो कंप्लीट है, इस तरीके से आपके पूरे सेशन में, यानी कि आपका एक फेशियल है ये पूरा। और आप जब इसको ओपन करेंगे, इसमें आपको इस तरीके से सारा जो है वो मिलेगा। ये आपको इंस्ट्रक्शन स्लिप मिलेगी कि आपको इन सेशंस को कैसे कैसे यूज़ करना है। उसके साथ में इसके साथ नंबर भी लिखे हुए हैं, 1 देन 2, आप यहाँ देख सकते हो 2, उसके ये सेरम है, इसके साथ नंबर 3, नंबर 4, 5, 6 एंड 7। तो जब आप यहाँ देखोगे लाइक दिस, ये आपका जो है कंप्लीट फेशियल का जो है सेशन यहाँ पर दिया हुआ है। पहला प्रोडक्ट जो है वो आपका नंबर 1, जिसमें आपको फेस क्लेंजर दिया हुआ है। तो आप इसको इस तरीके का है, थोड़ा सा काफ़ी वाटरी इसका फॉर्मूला है। तो आप इसको पूरे फेस पे 1 से 3 मिनट तक आपने फेस पर जैसे फेस वॉश करते हैं उसी तरीके से आपने इसको यूज़ करना है। और उसके बाद आपने इसको गीले कपड़े से इसको क्लीन कर देना है। नंबर 2 एक्सफॉइल जेल दिया हुआ है आपको। उसके बाद आपने इस जेल को आपने यूज़ करना है। ये इस तरीके का है इसकी कंसिस्टेंसी, आप देखोगे ये भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा है। इसको आपने फेस पर आइज़ वाला एरिया आपने छोड़ देना है, आईलिड पर वहाँ आपने यूज़ नहीं करना है। अपने फेस पे और अपने नेक पर आपने इसको लगाकर इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है बिल्कुल। 10 मिनट के बाद फिर आपने 2 या 3 मिनट के लिए हल्का हल्का चेहरे पे आपने इसको स्क्रबिंग की तरह इसको स्क्रब करना है। नंबर 3 है ये स्किन सेरम, जो कांच की बॉटल है इसकी। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से ओपन करना, इस तरीके से यहाँ से ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये सेरम, मैं इसे खोलूँगी नहीं अभी, थोड़ा मुझे भी लगता है इसे खोलने में डर। तो आप अपने हाथ पे कुछ रुमाल या कुछ ले लेना। जो ये रेड वाला जो एरिया आपका नज़र आ रहा है ना, इसको आप यहाँ से जब इसको ऐसे पकड़ोगे तो ये इजीली टूट जाएगा। टूटने के बाद बिल्कुल ऑयल की तरह, जो आपका बादाम ऑयल होता है उस तरीके से ऑयल है। और इसको आपने पूरे फेस पे अप्लाई कर देना है, आइज़ वाला एरिया छोड़कर। और इसको आपने अप्लाई करना है 3 से 4 मिनट लगा के छोड़ देना है। नंबर 4 है आपकी नरिशिंग क्रीम। तो जो आपने इससे पहले जो ये स्किन सेरम लगाया था नंबर 3 पर, तो आपने इसको साफ नहीं करना है ना फेस वॉश करना है। उसकी के ऊपर आपने नंबर 4 जो है इस नरिशिंग क्रीम को आपने अप्लाई करना है। और इस तरीके की इस क्रीम है। तो आप देखोगे ज़्यादातर जो इसके जितने भी सेशन सारा उसके अंदर जो है ना वाटरी फॉर्मूला है और ये बहुत ही अच्छा है। इसको आपने 10 to 12 मिनट्स देना पर 10 मिनट्स आपने इसको मसाज जो है देनी है अपने फेस पर और नेक सारे एरिया पे, ठीक है, अच्छी तरह से बिल्कुल आपने सर्कुलर मोशन में, ज़्यादा फेस को हार्शली नहीं करना है, मसाज देनी है आराम से सर्कुलर मोशन में, ठीक है। और इस तरीके से आप अपनी स्किन पर कर सकते हैं। अब आता है आपका फेस पैक। नरिशिंग क्रीम के बाद जब आप इसको पोंछ देंगे गीले कपड़े से, आप फेस अपना साफ करने के बाद जो आपका फेस पैक जो बनेगा ना, वो आपने ध्यान देना है वो आपका 5 और 6, यानी कि 5 जो आपका फेस पैक एंड 6 इज हाइड्रेटिंग जेल, इन दोनों को मिक्स करना है आपने, ठीक है।
इन दोनों को मिक्स करना है। इसकी भी आपने क्रीम निकालनी है और 6 नंबर जो है उसकी भी आपने हाइड्रेटिंग जेल की भी क्रीम जो भी इसके अंदर दिया हुआ है जेल वो निकालना है। ये कुछ इस तरीके का है। नंबर 6 हाइड्रेटिंग जेल ऐसा बिल्कुल पानी सा ये देखोगे। और जो फेस पैक है वो आपको दिया हुआ वो थोड़ा सा थिक दिया हुआ है, ये देखो इस तरीके से। इन दोनों को आपने मिक्स करना है अच्छी तरीके से। पहले स्किन पर नहीं मिक्स करना, आप पहले इसको किसी बाउल में या किसी और चीज़ में मिक्स करने के बाद इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद आपने देन यू हैव टू अप्लाई, आपको सारे अपने फेस पर इसको अप्लाई कर देना है और 15 मिनट्स के लिए फेस को आपको छोड़ देना है कि आपका ये ड्राई हो जाए। हो सकता है पूरी तरह ड्राई भी ना हो, थोड़ा सा मॉइस्चर आपके फेस पे रहे। लास्ट में है आपका ये सनस्क्रीन। जब आपका फेशियल का पूरे प्रोसेस हो जाएंगे 6 जो आप सैशे यूज़ करने के बाद आपने ये सनस्क्रीन अप्लाई करनी है। कोशिश ये करना है कि जब भी आप फेशियल करें तो आप इसको शाम को रात के समय ही करें, क्योंकि उसके बाद एकदम सन एक्सपोजर बाहर आपका धूप में जाना थोड़ा सा इफेक्ट कर सकता है उसका जो भी काम है, जो भी ग्लो आना होता है फेशियल के बाद जो कहते हैं, तो अवॉइड करें कि आप इसको बाहर ना जाए लगा के। और सनस्क्रीन आपकी इस तरीके की है ये, लाइक दिस। फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल।